सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के जो है कॉल डिटेल्स पिछले 1 साल के मिले हैं और उन कॉल डिटेल से बहुत सारी बातें जो है सामने आई हैं कि रिया जो है लगातार महेश भट्ट को उन्होंने 18 कॉल की हैं। लगभग सिद्धार्थ पिठानी अपने पिता और शौविक से लगातार टच में रहती थी। इतना ही नहीं, श्रुति मोदी को भी बहुत सारे कॉल्स किए गए हैं। एक और खुलासा हुआ है जिसका दावा रिपब्लिक ने किया है। रिपब्लिक ने ये बताया है कि उस डीसीपी को भी रिया ने दोनों के बीच में कॉल एक्सचेंज हुए हैं जिसने इस पूरे केस को सुसाइड घोषित कर दिया था। जी हाँ, कितने कॉल जो हुए हैं इन दोनों के बीच में, कब कब हुए हैं, इसकी डिटेल्स आउट नहीं है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि डीसीपी और रिया के बीच में भी कॉल एक्सचेंज हुए हैं। क्या वो इंक्वायरी के लिए थे, क्या वो उससे पहले के थे, वो कब कॉल किए गए, इसको लेकर कोई भी डिटेल बाहर नहीं आई है। लेकिन रिपब्लिक ने इस बात का दावा किया है कि उस डीसीपी का भी नंबर रिया के नंबर पर है, कॉल डिटेल्स में है, जिनको कॉल किए गए थे और कॉल आए थे, इस तरह से कॉल एक्सचेंज हुए हैं। उस डीसीपी का भी नंबर है जिसने इस पूरे केस को सुसाइड घोषित कर दिया था। तो एक बहुत बड़ा खुलासा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि रिया की कॉल डिटेल्स में कितने फोन किसको किए गए, लगातार बहुत सारे फोन हैं। श्रुति मोदी को 800 से प्लस कॉल हैं। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ पिठानी को जो है बहुत सारे कॉल्स किए गए हैं, 200 से ऊपर कॉल्स किए गए हैं। श्रुति को 808 कॉल किए गए हैं। इंद्रजीत जो उनके पिता हैं 890 कॉल। शौविक को 200 से ऊपर कॉल किए गए हैं और 16 कॉल जो है महेश भट्ट को किए गए हैं। और अब ये समझ में आया है उन कॉल रिकॉर्ड से कि उस डीसीपी का भी नंबर उनकी उस कॉल रिकॉर्ड्स में है जो सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जिन्होंने इस पूरे केस को जो है सुसाइड घोषित कर दिया था।